हेलो एवरीवन, जितने भी स्टूडेंट्स सीजी पीडीटीएम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज ये जो वीडियो है वो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए खासकर ही जो सीजी पीडीटीएम की तैयारी करें। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप जीएस में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ले सकते हैं, क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, तो वो सारी चीजें इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सीजी पीडीटीएम होता है आपका कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स। ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो इसके जो एग्जाम होते हैं, इसमें एक आपका होता है प्री एग्जाम, ठीक है, उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होता है और उसके बाद रहता है आपका इंटरव्यू। तो प्री की बात करते हैं, सबसे पहले प्री का आपका एग्जाम होने वाला है जिसमें पूरा का पूरा जो पार्ट है वो नॉन टेक करेगा। टोटल 150 मार्क्स के क्वेश्चंस और 150 क्वेश्चंस इसके अंदर आने वाले हैं और टोटल जो इसके अंदर टाइम आपको दिया जा रहा है ये है 2 आवर्स का, 2 घंटे का टाइम इसमें आपको दिया जाएगा। तो जो आपका यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है वो भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जो प्री आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाइंग है, यानी कि प्री के जो भी आपके मार्क्स आएंगे वो मेंस में ऐड नहीं होने वाले, ये क्वालिफाइंग रहेगा। तो मिनिमम जो इसके अंदर आपको मार्क्स लेने हैं, यूआर कैटेगरी से हो तो आपको 30% लेना है, अगर आप ओबीएस या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो 25% और इसके अलावा किसी कैटेगरी से हो तो 20% मिनिमम मार्क्स आपको लेना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि इतने ही मार्क्स में आपका काम चल जाएगा, क्वालिफाइंग जरूर है, लेकिन इसमें आपका कट ऑफ जाने वाला है। और ये कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा, जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं मान लूं जैसे कि 100 वैकेंसीज हैं, मान लिया मैंने 100 वैकेंसीज है, तो इसका जो 20 टाइम्स होगा यानी कि 2000 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। तो 2000 बच्चे जो ऊपर वाले जिनके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे उस हिसाब से जाएगा आपका कट ऑफ। इसके हिसाब से जितने भी वैकेंसीज होंगी और जितने बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं वो देखा जाएगा। टोटल इतनी वैकेंसीज है तो 20 गुना जो है वो यहाँ पे बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा मेंस के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसके हिसाब से जाएगा आपका कट ऑफ, यानी कि आपको मैक्सिमम मार्क्स की तैयारी करके रखनी है प्री के लिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो जो प्री वाला एग्जाम है इसमें सिर्फ नॉन टेक का पार्ट रहेगा, इसमें आपकी इंग्लिश रहेगी, इसमें आपका रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं ये जो है 30 मार्क्स का रहने वाला है पूरा वेटेज। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आने वाला है इसमें, और इसके अलावा आपका यहाँ पे जनरल साइंस भी रहेगा, ठीक है, जनरल साइंस भी रहेगा इसके अंदर। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जीएस के अंदर यानी कि जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के अंदर आपकी कौन कौन सी चीजें आने वाली है और कैसे आप यहाँ पे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ले सकते हो। देखिए, सबसे पहले अगर मैं जीएस की बात करती हूँ, जनरल नॉलेज की या फिर मैं बात करती हूँ, तो इसके अंदर आपकी क्या क्या चीजें आएंगी। हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं। पॉलिटी के अलावा आप देखोगे यहाँ पे ज्योग्राफी भी आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका कुछ ही क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से भी मिलेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इसका जो वेटेज है वो 7 से 8 क्वेश्चंस का रहेगा। 7 से 8 क्वेश्चंस रहेंगे करंट अफेयर्स के। हिस्ट्री में आपको क्या कर, मैं बता देती हूँ कि कौन कौन सी चीजें आपको करनी है और कौन सी चीजें आपको नहीं करनी। सबसे ज्यादा वेटेज हिस्ट्री में रहेगा, मॉडर्न हिस्ट्री का, तो मॉडर्न हिस्ट्री से करना है। इसके अलावा आप कर सकते हैं मिडाइवल हिस्ट्री से। एंशिएंट हिस्ट्री से कोई भी एग्जाम हो तो वहां पे क्वेश्चन बहुत ही रेयर पूछा जाता है। जेई के सेक्शन में, तो जेई का कोई भी एग्जाम हो, एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत ही रेयर आता है, वो भी किसी की शिफ्ट में आता है, वो सब शिफ्ट में तो आता भी नहीं है, लेकिन मॉडर्न और मिडाइवल से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। पॉलिटी में भी ज्यादातर जो पार्ट से क्वेश्चन आता है वो ज्यादातर आपके आर्टिकल्स, ज्यादातर जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आर्टिकल से रहते हैं। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं करके जानी है आपको, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी करके जाइएगा, यहाँ पे सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी आपको करनी है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स का भी हो गया आपका पार्ट। तो अब ये सारी चीजें आपको करनी है। देखो, आधा सिलेबस तो मैंने आपको वैसे ही हटा दिया कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है बस यही करके जानी। अब ये करना कहाँ से है कि आपका फुल आउट ऑफ फुल आ जाए, इसके मैं आप लोग को 2 ऑप्शन देती हूँ। 2 ऑप्शन, एक तो है ए तरह के स्टूडेंट्स और एक है बी तरह के स्टूडेंट्स। ये वो स्टूडेंट्स है जो बुक से पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है। तो अगर आप बुक से पढ़ना पसंद करते हो तो मैं आप लोग को 2 बुक सजेस्ट कर देती हूँ, क्योंकि अभी आपके पास में थोड़ा सा टाइम है, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक तो आपको मैं सजेस्ट करना चाहूंगी यहाँ पे प्रीवियस ईयर की बुक,
सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के जाते हो तो इसके दो फायदे, एक तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, दूसरा कम से कम 50 to 60% क्वेश्चन जो वो रिपीट होते हैं आपके, ठीक है, तो वो रिपीटेड फॉर्म में देखने को मिलते हैं, जो कि हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट होता है जो पहले से पूछे जा चुके हो, तो प्रीवियस ईयर आपको करना। दूसरी बुक मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे, ल्यूसेंट जो है, ये तो रामबाण है हर एक पेपर के लिए, ल्यूसेंट रामबाण हर एक पेपर के लिए, ये दो बुक आपको पढ़नी है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा किसी तीसरी बुक को टच भी नहीं करना आपको, ये मोर देन सफिशिएंट। अब वो स्टूडेंट्स आ जाओ जो ये कहते हैं कि मैम हमें बुक से समझ में नहीं आता, हमें चाहिए कोई हमें समझाए, टीचर हो प्रॉपर समझाए तो ही हम कर सकते हैं। तो भैया फिर आपके लिए स्पेशल सीजी पीडीटीएम का बैच हमने लॉन्च किया है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं करंट अफेयर्स के बारे में कि करंट अफेयर्स में क्या आने वाला है। ये देखो, सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है आपका वो रहता है करंट अफेयर्स का, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस है 7 से 8 क्वेश्चंस आपसे इसके अंदर पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर्स आपको कैसे कवर करना है, तो 6 मंथ का जो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर होगा इसका आपको करके जाना है डिटेल्स में, एकदम डिटेल में करके जाना है, यानी कि मंथ वाइज कर लीजिएगा, एक एक मंथ का करंट अफेयर वो आपको करना होगा, ओके। और इसके लिए मैंने एक मैराथन क्लास ली हुई है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं, नहीं तो इसी चैनल पर जब आप विजिट करेंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी, मैराथन 3 घंटे का करंट अफेयर्स का वो मैराथन क्लास, जिसके अंदर मैंने 6 महीने का करंट अफेयर्स करवाया हुआ है। इसके अलावा जो 6 महीने का बच गया जो कि 2022 में चला जाएगा, तो वो आप वहां से कम क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, यानी कि 2022 वाला जो 6 मंथ का है, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर है, ये आप किसी भी मैगजीन से कर लीजिएगा। यहाँ पर स्पीडी में आप लोगों को प्रेफर करूंगी, ये नॉर्मल एग्जाम्स के लिए ठीक रहती है, आपको कोई आईएएस यूपीएससी लेवल की तैयारी नहीं करनी है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बन जाएगा, तो इससे कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो डेली वाले सेशन होते हैं हमारे करंट अफेयर की, मैंने वहां पर भी 2022 का रिविजन कराना शुरू किया, आप वो वाले सेशन ले सकते हो। तो ये बात हो गई, ये तो हो गई करंट अफेयर की बात कि आपको कहां से करना है। अब वो वाले स्टूडेंट्स जो जीएस का ये सिलेबस करना चाहते हैं कि मैम हम खुद से नहीं कर सकते हैं, हमें आप करवा दीजिए, तो भैया पूरी टीम जो है अड्डा 24/7 की, उन्होंने आपके लिए क्या है, सबने मिलकर बैच आप लोगों के लिए लॉन्च किया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाना है। जैसे ही आप अड्डा 24/7 गूगल क्रोम पे जाके टाइप करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से एक वेबसाइट ओपन होकर आती है, जिसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ऑल कोर्सेज में जाइएगा। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद आप देखोगे सबसे ऊपर लिखा हुआ है AE-JEE एग्जाम्स, इसके ऊपर जाना है, और जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो सारे जो एग्जाम्स है वो आपके सामने ओपन होकर आ जाते हैं। लेकिन आपको सीधा किसमें जाना है, CGPDTM इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। जब आप यहाँ पे सर्च करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे CGPDTM जो है ये 2nd नंबर पे है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे ये जो बैच है CGPDTM का, ये आपके सामने आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आप इसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी जो टीम है वो आपको यहाँ पे कवर कराएगी सारी की सारी चीजें। तो इसको लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसमें देखो प्री प्लस मेंस कोई भी एक मैं आपको क्लिक करके दिखा देती हूँ कि कैसे करना है, उसी तरीके से आप कोई भी बैच ले सकते हैं। तो सबसे पहले अमाउंट जो यहाँ पे दिया हुआ है इतना आपको नहीं देना, यहाँ पे आपको व्यू ऑफर्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू ऑफर्स पे क्लिक करते हैं तो एक कोड आपसे मांगा जाएगा, जिसमें आपको फिल करना है Y774, ठीक है। Y774 जैसे ही आप फिल करके अप्लाई करते हो तो आप देखोगे जो अमाउंट है वो कितना हो चुका, सिर्फ 1300 रुपए अप्रोक्सीमेट, सिर्फ 1300 रुपए समथिंग है। और इस अमाउंट में CGPDTM का टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, प्री, मेन सारा सब्जेक्ट, सारा जो सिलेबस है वो आपको कवर करवाया जाएगा। तो दोनों ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। अगर आप बुक से करना चाहते हो तो बुक से कर सकते हो, अगर आपको बैच से करना है कि मैम आप सारे टीचर्स पढ़ाएं, मतलब टीचर्स पढ़ाएं तो ही हमें समझ में आएगा, तो ही हम अच्छे से कर पाएंगे, तो मैंने आप लोगों को बैच के बारे में बता दिया। और अमाउंट भी आप देखोगे बिल्कुल आपके बजट में है, इतने से अमाउंट में पूरा सिलेबस, प्री प्लस मेंस दोनों चीजें आपको मिलती हैं। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है वो है 12 मंथ्स का,
12 महीने का टाइम ड्यूरेशन लेगा। तो ये है, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो गाइज आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं अड्डा 24/7 की। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, और बस अपनी तैयारी में जुट जाइए, बिकॉज टाइम है आपके पास, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप टाइम वेस्ट करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे।